झुंझुनू रोडवेज बसों में महिलाओं को मिलेगी अब नई सुविधा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर झुंझुनू में रोडवेज बसों में महिला सीटों को मिली अलग पहचान। रोडवेज की बसों में अब महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध रहेंगे। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना के तहत लोगों को लगे अलग रंग के सीट के कवर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में महिला अधिकारिता विभाग और रोडवेज द्वारा ये अभिनव पहल की गई है। खेतड़ी और झुंझुनू आगार की जो बसें हैं उसमें जो भी महिला सीटें आरक्षित हुआ करती थी उन सभी को हमने एक अलग कलर के सीट कवर से हमने उसको अलग पहचान दी है, ताकि ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि ये महिला सीटें हैं और इन पे महिलाओं को ही बैठना है। इसके अलावा जो सैनिटरी नैपकिन्स, हर बस के अंदर एक बॉक्स लगाया जाएगा जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उड़ान योजना के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इस अभिनव पहल के लिए महिला अधिकारिता विभाग के विप्लव नोला जी को हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हम इस योजना को भली भांति संचालित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी सर, जैसा कि आपको विदित है आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मैं इस शुभ अवसर पर जिले की सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बधाइयां देता हूं। आज यहाँ पर जैसा आपने देखा रोडवेज की बसों में जो है 6 सीटें आगे की, 3 जो 2 लाइन हैं वो महिला और बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई है। और इसके साथ साथ उड़ान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, उसके तहत उड़ान योजना के अंतर्गत भी सैनिटरी नैपकिन की बॉक्स की व्यवस्था बसों में की गई है। प्लस जो रोडवेज के शौचालय हैं उनमें भी इनकी व्यवस्था की गई है ताकि इमरजेंसी में उनका उपयोग हो सके। जैसा कि आपको विदित है, इस ज़िले की बालिकाओं ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। और इस शुभ अवसर पर मैं इन बालिकाओं से और अपेक्षा करूंगा कि ज़िले का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खेलों में, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में। आज वो ज़माना नहीं है कि महिला और गृहिणी घर की 4 दीवारी में बंद होके रह जाती थी और घर के बाहर ही नहीं निकल पाती थी। आज बालिकाओं का, महिलाओं का हर क्षेत्र में योगदान पुरुषों से कम नहीं है। बराबर कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट नौकरियां, और आपने देखा होगा आर्मी तक में, आर्मी और स्पेस तक में, ब्रह्मांड तक में बालिकाएं किसी भी क्षेत्र में, मैंने बताया, पीछे नहीं है। तो ये कंधे से कंधा मिला के आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर बेटियों को और महिलाओं को कुछ एक अलग चीज़ मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया था कि वो देखो कि जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा जिसमें संकटग्रस्त स्थिति में होती हैं, तो बस में अगर वो सफ़र करती हैं, जो डेली अप डाउन कर रही हैं या जो लंबा ट्रेवल कर रही हैं, वो बसेज में खड़ी हैं और दूसरे साथी बैठे हैं, तो उनको बार बार मांगना पड़ता है। तो बोले वो अपना हक मांगे क्यों, क्लियरली वो बस में एंटर होते उनको दिखे। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों एक अलग पहचान देते हुए उन सीटों को हमने एक अलग लुक दिया, जिससे हर आदमी ही खुद ही शंका करते हुए उन सीटें पे बैठे नहीं और वो महिलाओं को मिले। इसके अलावा महिला जब 8-10 घंटा सफ़र कर रही है तो माहवारी पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो उस महिला को बड़ा संकोच की स्थिति में डाल देता है। अगर इस बीच में आपात स्थिति में ये चीज़ अगर आती है तो वो लंबे टाइम तक टेंशन रहती है कि वह कहाँ पे इस चीज़ का समाधान निकालूं।
तो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं थे और बस में तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं होते क्योंकि बीच में ट्रेवल कर रही होती है। तो कलेक्टर महोदय का ये निर्देश था कि ऐसी व्यवस्था हो कि वो उनको बस में ही उपलब्ध हो। तो उसी क्रम में हमने सभी बसेज में एक बॉक्स लगाया जिसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन होंगे। साथ में रोडवेज बसेज के जो स्टैंड हैं वहाँ पर जितने भी शौचालय हैं वहाँ भी एक बॉक्स लगा रहा है जहाँ भी ये सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होंगे। तो हमने आरएम जो रोडवेज हैं गणेश जी और वासुदेव जी उनको दोनों को हमने बॉक्स उपलब्ध करवा दिए। साथ में 100 पैड्स भी हमने एडवांस में दिए कि जिनकी रिफिलिंग होती रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है योजना प्रारंभ